साइक्लिक बताना। तो ऑर्डर का चैप्टर और साइक्लिक का चैप्टर एक तरह से सेम है, बस किसी भी ग्रुप को साइक्लिक प्रूफ करने के लिए वो ऑर्डर की सहायता हमें लेनी पड़ेगी न्यूमेरिकली, और ग्रुप तो वैसे ही प्रूफ होगा जैसे पहले प्रूफ हो रहा था, ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे पास जो चीज आ रही है सर, थ्योरम्स आ रही है। पहली थ्योरम है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। तो कल इस पर बहुत चर्चा हो चुकी थी, अगर आपने कल की क्लास दी होगी, कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन बट कन्वर्स नॉट ट्रू। याद है कल इस पर बात हुई थी कि जो साइक्लिक ग्रुप होगा वो हर हाल में अबेलियन होगा ही होगा, लेकिन जो अबेलियन है जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, साइक्लिक। इसके लिए आधार ये है सर, हमने कहा लेट G इज इक्वल टू, मान लीजिए ये आपने और मैंने एक साइक्लिक ग्रुप ले लिया, ऑब्वियस सी बात है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, ठीक। अब हमें अबेलियन प्रूफ करना है। लेट अबेलियन के लिए क्या करना पड़ता है, ग्रुप के साथ साथ कॉम्यूटेटिव होना चाहिए। तो कॉम्यूटेटिव के लिए क्या करेंगे, हम कोई भी दो एलिमेंट लेंगे। अब जाहिर सी बात है G के एलिमेंट है तो G की तरह दिखने चाहिए। तो हमने नोट्स में आपके लिया है देखो R, और हमने लिया है नोट्स में आपके S, जहां पर R और S दोनों के दोनों क्या है, मतलब बहुत आसान प्रूफ है, आता है x इंटू वाई a टू दी पावर r a टू दी पावर s a टू दी पावर r प्लस s, और इसको बस लिखना है इस तरह से s प्लस r, और ये हो जाएगा a की पावर s a की पावर r, फाइनली y इंटू एक्स। सो G होल्ड्स द क्या, कॉम्यूटेटिव लॉ। और जाहिर सी बात है जब वो कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा, ग्रुप पहले से है तो हो गया अबेलियन, क्या नहीं। हैंस G इज क्या सर, अबेलियन। यस, इंपोर्टेंट है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू है, लिखा नहीं है नोट्स में, लेकिन हो सकता है अगर आ जाए तो आप लिखेंगे कन्वर्स नॉट ट्रू के लिए एग्जांपल देंगे हम। ऐसा एग्जांपल देंगे जो कि अबेलियन तो हो लेकिन साइक्लिक ना हो। तो बेस्ट एग्जांपल है K4 ग्रुप। कोई भी K4 ग्रुप का सवाल ले लो और समझ लो कि वो अपने आप में अबेलियन तो होगा, लेकिन कभी भी साइक्लिक नहीं हो। क्यों? क्योंकि उसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है, आइडेंटिटी का 1 होता है। मतलब लिखने को चाहो तो एवरी K4 ग्रुप, मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप एग्जांपल दे दीजिएगा, एवरी K4 ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। एंड एवरी एलिमेंट ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 2 बट A नॉट इक्वल टू E, ये होता है। और K4 का ऑर्डर होता है 4, तो वो साइक्लिक हो ही नहीं सकता। सो ऑर्डर ऑफ A नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ K4, सो K4 इज नॉट क्या, आप ऐसे एग्जांपल दे दीजिए। इसका कोई एग्जांपल सोच लीजिए। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या था, इसका बेस्ट एग्जांपल था A बराबर 1 0 0 1, B बराबर -1 0 1, C बराबर आपके लिए 1 0 0 -1, और D बराबर आपके लिए -1 0 0 -1। याद होगा इसकी कंपोजिशन टेबल आपने बनाई थी ABCD करके, ये बनाइए और बताइए कि यह अबेलियन है। लेकिन यहाँ पर A का ऑर्डर 1 है, B का ऑर्डर 2 है, C का ऑर्डर 2 है, D का ऑर्डर 2 है। इसका मतलब है सर किसी का भी ऑर्डर G के बराबर, इसका मतलब ये अपने आप में क्या होगा, साइक्लिक। ठीक है ना। इस तरह की सोच के साथ
हमें काम करना होगा अगर आप ध्यान देंगे तो। कंफर्म है? ओके, तो ये आपके पास टॉपिक है, इस पर आपने ध्यान देना है। और कोई चीज इसमें जो पूछना चाहते हो आप? जी कंफर्म है? ये एग्जांपल भी आप दे सकते हो। देखो जितना ज्यादा आप बोलोगे, जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, जितना देखोगे, उतना अच्छा आपको टॉपिक लगेगा। अगर इसे 3 दिन में करना है, 4 दिन में करना है तो टॉपिक तो मैंने कहा पेपर आसान है। जिस दिन पेपर होगा आप इम्पोर्टेंट के अलावा मेरे से 25 सवाल और बनवा लेना, कैसे 25 और बनवा दो अलग से, इन्हीं में से लगा देंगे। हो सकता है बिल्कुल आ भी जाए आपको, बिल्कुल कमाल है। लेकिन साहब बताऊं, जुआ जो खेलना होता है उसे कहते हैं 25 सवाल लग जाता है। आदमी कहता है मैंने देखा क्या होना था मेरे में, मुझे ये और ये और ये आगे देख, और जब नहीं लगता ना कहते यार किस्मत खराब। तो फाइनली मानो किस्मत तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए जुआ खेलने की जरूरत नहीं है, मेहनत करिए, कुछ ना कुछ हासिल हो ही जाएगा। ओके, अगली थ्योरम है, छोटी छोटी थ्योरम है, जरा जरा से पढ़ो। द ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। अब ये प्रूफ देखो आने को आ भी सकता है, बिठा दो इसको। कल मैंने जिक्र किया था कोसेट का, एक थ्योरम है वो, इसको पहले जिक्र कर लूं, लगे हाथ हो जाएगा। एक टॉपिक है लैग्रांजेस थ्योरम, जिसको सभी कहते हैं मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, लेकिन आज तक किसी को, देखो वही लटने की इम्तहान देखिए, इस थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ो, इस थ्योरम की स्टेटमेंट में एक भी जगह कोसेट वर्ड नहीं, और बिना कोसेट के प्रूफ नहीं होता। फिर भी लोग कहते हैं नहीं समझ रहे हम। अरे मान लो भाई कि तुम्हें उसे मेमोराइज करना है, समझा तो हम देंगे लिखे हुए। अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा, अभी पहले बैच में पढ़ा के आया मैं। यहां लिखा था साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, बराबर में लिखा है माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा माइनस आई ई की पावर माइनस आई थीटा। इतना सोचने के लिए भी हम लोग टीचर की सहायता लेते हैं। जिस बंदे को इस लाइन से ये लाइन सोचनी भी नहीं आ रही, वो मैथ क्या करेगा? मैथ करने का मतलब ये नहीं कि मैं आईआईटी क्वालिफाई कर रहा हूं। देखो वहां कोई फॉर्मूला सीखा आपने, याद किया, वो चीज अलग है। कोई न्यूमेरिकल सीखा आपने, एक मैथ होता है स्टेप। जिस बंदे को स्टेप को सॉल्व करना नहीं आता, सोचना नहीं आता, उसका लेवल नहीं बढ़ सकता। ये सेल्फ असेसमेंट है आपका। अब आप इसे पूछ रहे, मैं बताऊंगा कि हाँ करके बोल दोगे, लेकिन सोचो तो सही, ऐसा क्या किया हमने? पहली बात, कॉम्प्लेक्स नंबर में x प्लस आई वाई में y के साथ i होना चाहिए। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में साइन के साथ i होना चाहिए। चलो नहीं भी पता किसी को, ऐसा पता होना चाहिए, नहीं भी पता किसी को, लेकिन ऊपर नीचे में क्या अंतर देख रहा है कि cos के आगे i था, अब नीचे वाले में मैं ये सोचना बता रहा हूँ मैथ कैसे पढ़ते हैं हम लोग। हम तो ऐसे पढ़ते थे, तो ट्यूशन नहीं पढ़ रहे, खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा ना, और वो ज़्यादा अच्छा रहता दिमाग लगाना। यार यहाँ देखो यार आई नहीं है, बाहर आई कॉमन आ रहा है, बाहर आई कॉमन आ रहा है, ये भी दिख रहा है, तो सीधी सी बात है आई कॉमन ले लिया। आई कॉमन लेने के बाद क्या हुआ होगा? यही तो आया होगा। फिर उसने नीचे आई नहीं होना चाहिए, तो क्या करेगा बंदा? ऊपर नीचे आई से आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है ना? आगे इसको हम लोग कहते हैं पढ़ना। ये पढ़ना नहीं है, ये धोखा है। आपने खाली मेरे किए हुए काम को हाँ कर दिया, लेकिन सोचा मैंने, करा मैंने, और समझदार आप बन गए। ऐसा कैसे हो जाएगा? ये छोटी सी लाइन भी सोचने के लिए अगर हम टिके हुए हैं दूसरे पर, और हकीकत है आप लोग इतना कम पढ़ रहे हो, इतना कम सोच रहे हो, आगे वजूद नहीं है। फिलहाल कुछ ढूंढ लो नया जो इसके अलावा कर सको। साइंस साइड तो नहीं है।
साल बाद, वो आपको ही बता किस कदर पढ़ रहे हो, कैसा पढ़ रहे हो। कंफर्म मेरी बात? तो ये सोच है सर। अलजेब्रा जबकि बहुत थ्योरेटिकल है, फिर भी हमने उसे कोशिश की है कि उसे इंटरेस्टिंग बना सके, मैथमेटिकल बना सके। अब लैग्रांजेस थ्योरम स्टेटमेंट क्या है? इफ G इज अ ग्रुप and H is a subgroup of G, then order of H must be divisor of order of G, या order of G must be divisible by order of H, या order of G multiple of order of H। ये लैग्रांजेस थ्योरम है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जब आएगा तब हम करेंगे, अभी फिलहाल नहीं। मैंने इतनी कहानी बोली उस इसलिए बोली कि कल एक जिक्र आया था कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। जो ग्रुप प्राइम ऑर्डर का है वो क्या होगा? साइक्लिक। तो कल सवाल आया था कि जो ग्रुप 6 ऑर्डर से कम है, अ ग्रुप हैविंग ऑर्डर लेस देन ऑर्डर 6 मस्ट बी अबेलियन। ये क्वेश्चन आया था आपके पास, जबकि उसका इस चैप्टर से क्या लेना देना? साइकिल तो कहीं लिखी नहीं दी है। साइकिल कहां छुपी है? ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 5 प्राइम नंबर है, और जो प्राइम नंबर होता है वो साइक्लिक होता है, और जो साइक्लिक होता है यहां इस्तेमाल। तो एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, ये प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा उस क्वेश्चन के लिए। और जो साइक्लिक है वो अबेलियन है, वो भी आपको पता लग गया। बट कन्वर्स इज, ऐसे कंफ्यूज करते हैं जब हम स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, एवरी अबेलियन ग्रुप इज साइक्लिक, एवरी दिस एंड दिस। बंदा 100 में से 90 नंबर आए थे अलजेब्रा में, घूम गया। क्यों? क्योंकि वो तो पेपर की तैयारी करके गया था। हम कह रहे हैं हर चैप्टर के पॉइंट को आप लिख लो, नोट्स बन गए आपके। जितना आप बीएससी में पढ़ रहे हो उसकी हर थ्योरम को, हर वो सवाल जो एक एक लाइन का है, सो दैट उन्हें लिख लो आप, और देखना आप 200-300 कलेक्शन इकट्ठा कर लोगे आप। और किसी एंट्रेंस की बुक को सामने रखना आप, ना आप उसका 40% कवर करते हो। किसी कोचिंग में चले जाना आप अलजेब्रा की, ना उसका आप बेस कवर करते हो, बेस वो करना पड़ेगा, और उसके लिए भी खर्चा करके ही मानोगे तो बात अलग है। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, तो कैसे प्रूव करें सर? तो इसका प्रूफ जिस अंदाज में किया गया है, लेट G बी अ ग्रुप and order of G is equal to P, where P is a, क्या सर? P is a prime number, yes, ठीक है। अब साइक्लिक लाना सर बड़ा अटपटा तो है ही है। हमने कहा लेट ऑर्डर ऑफ H बराबर M एंड H is a cyclic सबग्रुप ऑफ G। जबकि ये पता है हमें कि कोई भी प्रॉपर सबग्रुप होता ही नहीं किसका? प्राइम ऑर्डर का। क्यों? लैग्रांजे से क्या कहता है कि जो भी सबग्रुप होगा वो उसको डिवाइड करना चाहिए। प्राइम ऑर्डर को डिवाइड करने वाले कौन है? तो 1, या वो खुद, या आइडेंटिटी से बना हुआ, या खुद कोई इम्प्रॉपर होता है। तो फिलहाल ये फॉर्मेलिटी के तौर पे लिखा है ऑर्डर ऑफ H इज अ साइक्लिक सबग्रुप। तो बाय लैग्रांजेस P is divisible by किससे? सबग्रुप को ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। सो P इज इक्वल टू M, जो कि P इज अ क्या है?
इसका मतलब सर अगर पी एम के बराबर है तो एच किसके बराबर होगा? भाई उसका सबसेट है, उसी के बराबर एलिमेंट मेंटेन कर रहा है। तो फाइनली जी इज साइक्लिक एज ट्रू। तो क्या पता कर लो पेपर में, यही है छोटा लेकिन याद तो तब भी करना होता है, कितना भी कर लो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो ये आपको रेडी रखना है और ये ऊपर की बातें रेडी रखनी है। बेटा तुम फोटो खींच लो इसकी। रेडी? ओके, अब आ जाओ थ्योरम वाली किताब में लिखी है। वो कह रहा है ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। तो किसी भी साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो अपने जनरेटर के ऑर्डर के बराबर होगा, ये साबित करो। अच्छा, साबित कैसे करेंगे भाई? हम क्या करेंगे, मान लो 10 एलिमेंट है मेरे पास, 10 से कम तो होंगे उसके अंदर, मैं उससे बड़ा 12, 15, 20, 22, 23 पावर लूंगा और लेने के बाद उसे फिर क्या करूंगा, दिखा दूंगा कि वो उन 10 में से ही, तभी तो साबित होगा जनरेटर। तो उसने ये क्या कह दिया और साबित हो जाएगा उसका ऑर्डर कि उससे बाहर वो। तो हमने मान लिया कि ये फलाना बंदा जनरेटर है, हमने मान लिया कि इसका ऑर्डर एन है, हमें साबित करना है कि जी का ऑर्डर भी। तो मतलब हमने क्या किया, जी के अंदर एक एलिमेंट ले लिया, ए की पावर 10 की जगह ए की पावर 15। फाइनली क्या होगा, 10 कम कर दोगे उसमें से, क्या बचेगा 5। कहने का मतलब है जी के अंदर आप पावर, एलिमेंट की पावर कितनी बढ़ा लो, लेकिन उन्हीं 10 में से घूम फिर के वो आ रहा है। सो फाइनली जी का ऑर्डर जो है वो 10 ही होगा, मतलब जो जिसके उसके जनरेटर का ऑर्डर है वही उसका भी। ये सोच के साथ लिखना है। तो हमारे पास दिक्कत कहाँ आती है कि हम पहले सोचे फिर रटे हैं। एक छोटे छोटे प्रूफ और घातक है। आपको एक सांप काटते हुए दिखता है, एक ही, मतलब फिल्मों की तरह बहुत सारे 20-30 नहीं, एक, लेकिन छोटे छोटे जोंक की तरह, खटमल की तरह अगर शरीर में ऐसी आजू बाजू हो तो वो आप ढूंढ नहीं सकते उन्हें। ये थ्योरम वो जोंक है, छोटे छोटे खटमल है जिन्हें करने के बाद ही मालूम नहीं पड़ता कि करना क्या है। बड़ी थ्योरम तो लैग्रांज सबने रटी होगी 20 बार 30 बार, ये थ्योरम में उनमें से है। तो देखो पढ़ो क्या लिखा है, मैं पहले मिटा दूं इसको। पहले आपने जो लिखा है वो छोड़ो, पहले मैं यहां दिखाता हूं आपको जो सोचना चाह रहा हूं। कोसेट के नोट्स भेज दिए मैंने आप लोगों को, बस कल कोसेट पे आ जाएंगे सर। देखिए, मान लीजिए लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बिलोंग टू जी बी द तो जो पढ़ाई आप कर रहे हो ना, ये सिर्फ आप जैसे लोगों के ही काम आ सकती है, इसे एंट्रेंस वाला ही काम नहीं आ सकती है, क्योंकि उसको ये सब नहीं पढ़ना, ठीक है। लेकिन डेली कन्वर्सेशन सुनने वाला आप उसमें से अपना निकाल सकते हो। लेकिन जिसे सिर्फ एंट्रेंस की करना हो उसके लिए हमारे वीडियो, हमारा टॉपिक किसी काम करनी है। और कोई अननोन आदमी क्यों पढ़ेगा, वो भी नहीं पढ़ने वाला। तो मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, ये वीडियो दुनिया भर के देखने के लिए नहीं है और जरूरत ही नहीं है इनकी। ये सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन वीडियो है, जितनी बकवास हम करते हैं ना इसमें एडिट है ना कोई सिस्टम है, जो है वो सिर्फ इसलिए कि जो लोग सो रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, खा रहे हैं, बैठे हैं, पेपर के दिन में दोबारा जीवित होकर आपके सामने लाइव नहीं आ रहे। और ये सुविधा आपको अभी मिल रही है 2 सालों से। वो दौर देखा नहीं आपने, जब बारिश हो रही होती है और बच्चा नहीं आता, 4 बच्चे का छूट गया तो छूट ही गया, उसका फिर वो कवर नहीं होता पूरे साल तक कभी। ये आप भी जानते हो। पीडीएफ आपको आज मिल गई तो किस्मत मानिए पीडीएफ मिल गई। अगर मैं बोर्ड पे लिखता मिटा देता, जो बच्चा नहीं आया वो आप लोगों से कॉपी मांग रहा होता। और मोबाइलों से फोटो नहीं खींचते थे पहले लोग, आई नहीं बस दिमाग में। तो कोरोना ने सिखा दिया इतना कुछ।
लेकिन फिर भी हम आज इतना एडवांस होने के बाद भी पीछे हैं उनसे। हम सोचते हैं खाली सुनना, देखना और इकट्ठा करने को पढ़ाई कहते हैं। उसे सर गोदाम में माल भरना कहते हैं और पल्लेदारी कर रहे हैं आप, मतलब बोझा उठा रहे हैं, और वो भी बस का नहीं है। आलो प्रजम आ रही है, सामान नहीं लग जा रही है। लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग टू जी बी द जनरेटर ऑफ जी, ठीक है जी। एंड ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, मतलब सर a की पावर n इज इक्वल टू e, वेयर e इज द आइडेंटिटी, वेयर e इज द आइडेंटिटी इन g। ये सब कुछ पहला हिस्सा, मतलब नोट्स में ऐसा नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूं। अब साबित ये करना है कि g के अंदर, अब जनरेटर है तो क्या होगा, एलिमेंट तो देखो ऐसे ही होंगे ना, a की पावर की फॉर्म में ही तो होंगे या नहीं होंगे। जनरेटर का मतलब ये है कि ए के द्वारा सारे एलिमेंट एक्सप्रेस किए जाए। तो एक बंदा तो देखो ऐसा सोचता है कि मैंने जी ए की पावर आर लिया, जी में लाई करता है, क्योंकि आर अगर एन से छोटा है तो जी में ही लाई करेगा। अभी हमने याद होगा एक क्वेश्चन किया था उस दिन, ऑर्डर 8, जी इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, तो हमने ए से लेकर ए की पावर 8 तक बनाया था। ए की पावर 8 बराबर ई लिखा था, तो 8 7 6 4 सब थे उसके अंदर। और आर एन से छोटा है तो ए की पावर 8 तो जी में लाई करेगा, लेकिन आर अगर एन से बड़ा है तो मैं साबित क्या करना है, एन से बाहर नहीं है। तो आपके नोट्स में आर की जगह एस लिया हुआ है, ठीक है जी, आपके नोट्स में एस लिया हुआ है। अब एस अगर एन से बड़ा है, मान लो एन बराबर 10 है और एस बराबर 14 है, और करना एन बराबर 10 है और एस बराबर चलो 34 ले लेते हैं। तो आज की डेट में डिवीजन एल्गोरिथम एस बराबर एन क्यू प्लस आर के हिसाब से एस बराबर 34, एन बराबर 10, तो क्यू बराबर 3, ऐसे तो लिखोगे आप। डिवीजन एल्गोरिथम ऐसे तो लिखोगे आप, आर इज द रिमाइंडर, क्यू क्वेश्चन है आपके लिए, और ये रहा आपका एन और एस। यहां पर हमने कहा एस अगर एन से बड़ा है तो नोटिस करें एस बराबर हमने लिया एन क्यू प्लस। हम लोग ऐसे रट रहे होते हैं और एक्चुअल में थ्योरी तो ऐसी लिखी जाती है, ऐसे नहीं लिखी जाती। एस बराबर एन क्यू प्लस आर लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि एस जो है एन से बड़ा है। इस जगह पर आर क्या है सर, आर जो भी होगा 0 से बराबर या उससे अधिक और एन से कम होगा। फिर कितना आसान काम है, ए की पावर एस लिया, ए की पावर एन क्यू प्लस आर लिया, ए की पावर एन क्यू लिया, ए की पावर आर लिया, ए की पावर एन की पावर क्यू लिया, ए की पावर आर लिया, और ए की पावर एन की वैल्यू आइडेंटिटी ई की पावर क्यू, ए की पावर आर, फाइनली ए की पावर आर निकला, जो कि जी में लाई करेगा बिकॉज आर एन से। तो क्या पाया हमने, अगर एन से बड़ी पावर भी ले लोगे तो वो भी उन्हीं में से कोई ना कोई घूम फिर के आएगी। और फाइनली सो जी कंटेन exactly n elements, so order of G is equal to कितना, order of G ये होता है, ठीक है ना, कंफर्म। थ्योरी में ये 34 30 10 नहीं होता, थ्योरी में ऐसे होता है। फिर भी लोग इस पढ़ाई को ही कर रहे हैं कि नोट्स बना लेंगे, पढ़ लेंगे, क्लास नहीं दे रहे, पढ़ाई कर रहे। क्लासेस से पढ़ाई करने को बुरा तो नहीं मानता, आज से पहले भी क्लासेस हुआ करती थी, लेकिन आज से पहले भी लोग ट्यूशन पढ़ते थे, पागल नहीं थे वो, क्योंकि अब आसान हो गया। जो ये कहता है कि मैं यूट्यूब से पढ़ाई कर रहा हूं, यानी ना यूट्यूब से वही पढ़ सकता है या तो जिसे सिर्फ सुनना हो, पिक्चर देखना और पिक्चर में काम करना अलग अलग चीजें हैं। आप वीडियो देखो तो समझ में आता है कि आपने पढ़ा है, आपने जिया है, समझ में आता है आपको। अब किसी ने पढ़ाई ना हो और वो डायरेक्ट वीडियो देखने बैठ जाए, कोरिया की पहले भाषा सीखोगे तो कोरिया का मूवी देखोगे ना, डायरेक्ट मूवी देखना शुरू कर दो। 2 घंटे की मूवी देख रहे, क्या देख रहे हैं, कोरियन मूवी देख रहे, आती है कोरियन,
आती नहीं यार, आंखें बड़ी अच्छी लगती है मुझे, मैं इसलिए देख रहा हूँ। फिर बात अलग है, फिर कुछ कहानी अलग है। बिठा दो इसको। भगवान करे एक ऐसा दिन आए कि सारे बच्चे गुड़गुड़ गोते खाएं, बस राम करे ऐसा दिन आ जाए। क्योंकि आजकल किसी को किसी की औकात बताने के लिए उसको दंड देना जरूरी हो गया है, प्यार से कोई नहीं मानता है कि नहीं। चलिए हो जाएगा थ्योरम, बहुत कुछ लिखा पढ़िएगा उसे। अगली थ्योरम है सर, द जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। वही वाली बात देखो, ये क्वेश्चन याद होगा आप लोगों को कि अगर G एक साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 8 का, तो G बराबर a स्क्वायर, a क्यूब, a4, a5, a6, a7, a8, याद है। और हमने कहा था हेयर जनरेटर्स आर a क्यूब, a5 एंड a7, ये जनरेटर है। ए की वो पावर, अगर ऑर्डर 8 है जी का ऑर्डर अगर 8 है, तो ए की पावर m, जनरेटर ए है, सॉरी एंड जनरेटर ए है इसका, तो ए की पावर m इज जनरेटर ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ तभी जब m और n रिलेटिवली, यह है कॉन्सेप्ट, सीधी सी बात। और इसी की थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो हमारे पास ए अगर मतलब ए जनरेटर है, तो उसके अलावा 3, 5, 7 भी जनरेटर है ऑर्डर ग्रुप ऑर्डर 8। अभी 5, 3, 5, 7 जो है वो भी रिलेटिवली प्राइम है। वही इस थ्योरम में कहा है कि जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n आर ऑल ऑफ द एलिमेंट ए की पावर p। जितने भी एलिमेंट होंगे ए की पावर p वो जनरेटर होंगे, लेकिन शर्त है p बीइंग प्राइम टू n, और दूसरी बात p n से छोटा हो। देख लो सारे 8 से छोटे हैं, नहीं है? तो न्यूमेरिकल समझ में आ गया, बात समझ में आ गई, तो अब थ्योरम रटने में भी आसानी होगी। कंफर्म है? तो वो पढ़ो क्या लिखा है। इफ G इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, G बराबर ऑर्डर मतलब हमने जनरेटर ए लिखा, ए की पावर n बराबर ई। जब भाई मैंने कहा ना अगर ऑर्डर n है तो ए की पावर n बराबर ई होगा, ऑर्डर 8 है तो ए की पावर 8 बराबर ई होगा। ए का ऑर्डर तो पता लग गया पहले से, या नहीं लग गया? अब हमें बताना है ए का पावर 1 तो नहीं, ए के अलावा कोई और पावर, वो भी जनरेटर होगी, बस शर्त एक है कि वो रिलेटिवली, देखो हमने लिया है p, n इज इक्वल टू 1, p और n रिलेटिवली प्राइम है। हमें a की पावर p को जनरेटर प्रूफ करना है। नोट करें कैसे कैसे किया गया है। अगर हम ये कहते हैं कि m और n अगर जनरेटर है, सबसे पहला काम है सर a की पावर m की पावर n को आइडेंटिटी प्रूफ करो। तो गौर करो, इसे लिखोगे a की पावर n, और a की पावर n जो है वो e के बराबर है। सो फाइनली आपकी वैल्यू किया, पहली चीज थी। अब दूसरी चीज, अच्छा ए की पावर 3 अगर इसका जनरेटर होता तो एलिमेंट कैसे लिख रहे होते हो? ऐसे तो लिख रहे होते। मतलब अगर आज मैं ए की पावर 3 को इसका जनरेटर मान लूं, ए की पावर m को जनरेटर मान लूं, तो क्या होना चाहिए? जो भी एलिमेंट लाई करेगा वो ए की पावर m की फॉर्म में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मुझे खाली ये साबित करना है कि ए की पावर m में जो ये चीज लिखी है वो भी इनमें से ही कोई एक, बस ये साबित करना है। तो देखो क्या लिखा है, हमने लिखा है ए की पावर p की पावर में s लिखा हुआ है, मिला क्या? और हमने लिखा नॉट इक्वल टू e। अब ये ps क्या है? तो लिखा है, अब जाहिर सी बात है ps जो भी होगा n से तो बड़ा ही होगा। अब देख लो कोई भी पावर देख लो जो लेने जाते हो, कैसा छोटा होगा
तो छोटा होगा तो 8 से कम होगा तो टेंशन ही किस बात की, तो वही कर ही रहा है। हम तो बड़ा लेंगे, मैं कह रहा हूँ 9 लीजिए, इसके बाद 12 लीजिए, इसके बाद 15 लीजिए, बड़ी पावर लीजिए ताकि दिखा सको कि ये वही 8 के 8 है। तो गौर करो पी एस को हमने जो लिया है लेस देन नहीं लिया हमने, लार्ज देन एन लिया है। फिर वही कहानी आ गई कि अगर मैं यहाँ एम एस के बारे में बात करूँ, एम एस अगर लेस देन एन है तो फिर कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये तो एलिमेंट लाई करेगा चीज। हमें साबित क्या करना है, एम एस एन से बड़ा, इसका मतलब एम एस बराबर क्या लिखेंगे एन क्यू प्लस, और देखो ए की पावर एम एस, इसको लिखा ए की पावर एम एस, इसको लिखा ए की पावर एन क्यू प्लस आर, इसको लिखा ए की पावर एन क्यू ए की पावर आर, ए की पावर एन आइडेंटिटी के इक्वल है, इसका मतलब है सर e की पावर q a की पावर r, फाइनली कितना आ जाएगा, और r क्या है सर n से छोटा, इसका मतलब g वाला i, इसका मतलब a की पावर m की फॉर्म में भी जो एलिमेंट दिखा रहे हो आप वो भी g के ही मेंबर है, इसका मतलब a की पावर m जो है वो भी जनरेटर, हेंस प्रूफ, खत्म हो गया। क्लियर होगा? ये छोटे छोटे हैं सर, ये खटमल है, ध्यान रखिए, मैं बहुत नाम दे दिया, अच्छा वाला है। ये छोटे 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 ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेंगे बहुत छोटे हैं, हो जाएंगे, ये याद नहीं रहते, बड़े बड़े आपको याद रहेंगे, यूनियन की थ्योरम याद रहेगी, लेकिन मैं आपसे एच इनवर्स बराबर एच पूछ लूंगा तो 10 बार सोचोगे। खटमलों से बचो सर, सांप से तो पता ही है आमना सामना ही होना है, शेर से भी होना है, छोटे छोटों से बचना पड़ेगा। चलिए अगली थ्योरम है सर, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर मस्ट बी साइक्लिक, किताब में भी लिख दिया मैंने, समझा दिया बोर्ड पर बहुत अच्छा, वो कर लीजिए। ये जो नोट्स में लिखा है वो कर लीजिए, नोट्स में देखिए नोट्स पढ़ने बैठे यार, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ नोट्स को, पढ़े रंजन जी, मोबाइल से निकल जा बाहर, कब करेगा इसे फोटो कॉपी दो। अच्छा मेरे कहने में क्यों होगा यार, मैं क्या समझ रहा हूँ आप लोगों को, मैं जिम्मेदार समझ रहा हूँ, जब मैंने कोई काम खत्म कर दिया ना, इसका मतलब वो काम सबने कर लिया, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ जी आप तो हिटलर सही कर रहे हैं। सर जी प्यार से तो कोई नहीं मानना आज तक, अगर पेपर ना हो गुरुकुल में पढ़ लिया कोई बच्चा, लग रहा है आपको हालात, सेमेस्टर की डेट ना आए और पेपर का खौफ ना हो तो आप में से एक जो चल ले, हर की बॉडी में मुझे भीख भी नहीं मिल रही, क्यों, आप में से थोड़ा पढ़ भी रहे हो, थोड़ा डर के मारे पढ़ रहे हो, और अगर आप भी उन कॉलेज वालों की तरह हो गए, निडर निर्भीक वीरता पुरस्कार प्राप्त 26 जनवरी में राष्ट्रपति के द्वारा, अगर उनके जैसे हो गए तो हम तो वैसे खत्म होने। आप डरपोक हो जो ट्यूशन पढ़ रहे हो, वो बच्चे बहादुर है जो ये कहते हैं अरे हो जाएगा, और देवानंद से बड़े प्रभावित हैं, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, क्योंकि धुआं उड़ाते भी है। गुरुकुल का 50% बच्चा सिगरेट पीता है, 50%। आप गुरु जी कैसी बात कर रहे हैं, हमारा कॉलेज महान है, आरे सब सिगरेट पीना कोई बुराई नहीं है सर, बिल्कुल बुराई नहीं है, हमारे पिताजी पी रहे हैं तो अब भाई क्या बुराई है फिर, लेकिन जिस आदत को एक्सेप्ट कर लिया जाता है वाकई में फिर वो बुराई महसूस नहीं होती। लेकिन ये वो चीजें हैं जिनकी शुरुआत की जरूरत नहीं थी, हमने खुद पैदा कर दी। जो पिएगा वो डिफेंड करेगा, जो नहीं पिएगा वो उसे डिफेंड नहीं करेगा। कोई कहे सर नहीं पीने से क्या फायदा हो रहा, पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे कोई फिलहाल जरूरत महसूस नहीं हुई, है ना। कैंसर वैंसर तो कोई दिक्कत नहीं है, कैंसर तो वैसे भी हो रहा, बिना पिए भी हो रहा, वो चीजें वही तो कहते हैं लोग क्या कहते हैं लॉजिक, क्योंकि किसी को मान भगवान ना करे मुझे कैंसर हो जाए, लोग कहेंगे बता दें क्या फायदा हुआ, पी लेता, ये कर लेता, वो कर लेता। भाई साहब साहस में और दुस्साहस में एक ही अंतर है, मैं बार बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ, और अमिताभ बच्चन की करोड़पति की आज से बहुत साल पहले की वो कोटेशन को चोरी कर रखी है। साहस हमेशा उसे कहते हैं जब किसी अन्य के लिए या किसी की मुसीबत के लिए किया गया उत्कृष्ट कार्य, उसे साहस कहते हैं। और दुस्साहस किसे कहते हैं, रोड पे स्टंट दिखाना, हाथ छोड़ के बाइक चलाना, वीडियो बनाना, रेलिंग पे चलना, कूदते हुए स्लो मोशन में वीडियो बनाना, उस दूसरों को दिखाते हैं ना, जब हम शो ऑफ करते हैं जिससे किसी का फायदा तो नहीं होता, हमारी जान चली जाती है, उसे कहते हैं दुस्साहस। लगता दोनों में कलेजा है, लेकिन एक होता है किसी के लिए करना, एक होता है एवं करना, तो एवं वाला होता है दुस्साहसी।
तो आप लोग साहसी बनिए, दुस्साहसी ना बने। या मोबाइल टूट जाएंगे बेटे, वायरस आ जाएगा पूरे शहर में। मैं बुला लूंगा अक्षय कुमार को, रोबोट फिल्म, वो जो फिल्म थी ना वो रोबोट 2 वाली, सबके ले लेगा बेटे फोन, ध्यान रखना। चलिए हम बात कर रहे हैं रंजन जी यहाँ पर कि जो ग्रुप प्राइम मॉडल का होता है वो साइक्लिक होता है, तो कैसे कैसे लिखा हमने। पहला पैराग्राफ, G इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर P, लिख दिया हमने। हम लिखते हैं लेट G बी अ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ G बराबर P वेयर P इज अ प्राइम नंबर। मैं ऐसे लिखता, अगर मैं सोच के लिखता तो कितना टेप के लिखा है ना, तो कितना बना के बढ़िया लिखा है, अच्छा लग रहा है। सेकंड पैराग्राफ, सिंस ऑर्डर ऑफ G बराबर P देन G मस्ट, ये लाइन जरूरी है, ये हमारे नहीं लिखा, हम ये लिखना है। क्योंकि G का ऑर्डर P है, G मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 एलिमेंट। अगर आप अपनी क्लास में 80 बच्चों से पूछ लो ना जो बैठे हैं कि बता G मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 एलिमेंट, बता क्यों? बता क्यों लिखा है, याद कर ले, बता क्यों। पागल हो गए, ये भी कोई पूछे थ्योरी में, बता क्यों। उसे यही नहीं पता इस लाइन का महत्व क्या है। पहली बात, ऑर्डर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो P नेगेटिव नहीं होने का। और प्राइम नंबर मिनिमम कितना होता है पॉजिटिव? 2, 3, 5, 7, 11, 13। इसका मतलब अगर ऑर्डर प्राइम है, ऑर्डर पॉजिटिव होता है, तो G का ऑर्डर 2 होगा या 2 से, तो भाई सब सही तो लिखा उसने। रटने के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए सर। G मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 एलिमेंट, 2 नहीं 2 से अधिक भी हो सकते हैं, ओके। अब देखो G मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 एलिमेंट। अब कोई एलिमेंट G में लाई करता है और वो आइडेंटिटी नहीं है, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो 2 के बराबर या 2 से ज्यादा होगा, क्योंकि एक तो किसका ऑर्डर होता है, सिर्फ आइडेंटिटी। देखो नीचे क्या लिखा है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A बिलोंग टू G, A नॉट इक्वल टू E, सो ऑर्डर ऑफ A लार्जर इक्वल टू 2। अब ये भी रट रहा बंदा, लेकिन रटने के बाद फिर भूल जाता है वो। ऑर्डर ऑफ A लार्जर 2, या 2 क्यों लिखा है, 1 क्यों लिखा, 3 क्यों नहीं लिखा, पता ही नहीं उसे। हम सामने वर्चुअल बात कर रहे हैं आपके सामने। अगर A G में लाई करता है और आइडेंटिटी नहीं है, तो आइडेंटिटी के अलावा किसी का ऑर्डर 1 नहीं होता, ऑर्डर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, मतलब 2 के बराबर है 2 से, तो सही लिखा उसने, थ्योरी है ना। न्यूमेरिकल तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, इसलिए न्यूमेरिकल अच्छे लगते हैं आप लोग, उनमें सोचना ही नहीं होता, इनमें सोचना पड़ता है। ऑर्डर ऑफ ए लार्जर देन 2, अब ऑर्डर कितना होगा एक, हमें पता नहीं था, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, हमने मान लिया M। ऑर्डर ऑफ ए बराबर M, कन्फर्म है इतनी बात। ए का ऑर्डर कितना है M, A की पावर M बराबर E। हमने कहा देखो यहां से लिखा हमने नोट्स में, इतना हिस्सा हम खा गए चलाते हुए। हमने लेट H बराबर A इज अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G एंड ऑर्डर ऑफ H बराबर ऑर्डर ऑफ A बराबर क्या लिखा हमने M, और बाद में वही फिर लैग्रेंज की सहायता ली हमने कहा P जो है M से डिवाइड होगा, M से अगर डिवाइड होगा तो P M के बराबर होगा, 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया ऑर्डर 2 से है ना, तो 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि P को डिवाइड करने वाला ये भी प्रश्न आता है कि सर जी आप कह रहे हैं कि P M से डिवाइड होगा और प्राइम नंबर है तो 1 से डिवाइड होता है या M से, तो आपने P बराबर M क्यों लिया, 1 क्यों नहीं लिया। तो भाई जब मेरे ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो कोई भी प्राइम नंबर 2 से कम तो होता ही नहीं है, तो मैं 1 ले करूंगा क्या, मेरा ऊपर वाला सिस्टम फेल हो जाएगा दिमाग। तो पूरे सिस्टम को सही रखने के लिए मुझे 1 को छोड़ना है, P बराबर M दूंगा, M लेते ही H बराबर G, जो कि H साइक्लिक है तो G भी क्या होगा, हैंस प्रूव्ड। अब देखो आप पढ़ोगे ना तो अब आपको समझ में भी आएगा या नहीं। लास्ट थ्योरम सर, इसके बाद कोई थ्योरम नहीं है, इसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं, आप करना चाहो तो करो वरना छोड़ दो। ये मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल लिखे हैं, सब पढ़िएगा जरूर, मैंने बहुत दिल से लिखे हैं न्यूमेरिकल पीछे, इसलिए कि कोई ऐसा होगा जिसको जरूरत होगी। लास्ट थ्योरम है सर, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइड, मोस्ट इंपोर्टेंट, नोट कर लो सर, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम अगर पेपर में कोई आनी है तो थ्योरम नंबर 1, मतलब आने को कुछ भी आ सकती है, थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 5 और थ्योरम नंबर 6, जिसमें 6 को मैं ज्यादा वेटेज में रखता हूं
ध्यान रखिएगा और आप पेपर उठा के देखिएगा पुराने, तो मिल जाएगा। एक थ्योरम नंबर 4 छूट गई हमारी, आप खुद कर लीजिएगा। अगर ए जनरेटर है तो उसका इन्वर्स भी 3 लाइन की है छोटी सी। भाई ए की पावर में दिखा रहे हैं, ए इन्वर्स की पावर में दिखा देंगे एलिमेंट, हो गया जनरेटर। अब पढ़े सर थ्योरम रंजन जी आपके द्वारा अंतिम, बस कल कोसेट शुरू। अच्छा आपने याद करा दिया तो हम कोर्स स्पीड से लेंगे। चलो बताओ जा दो, एक मिनट रुक जा दो। घंटे का बयान खत्म हो जाएगा आज के लिए। आज मतलब कल ही खत्म कर देता, लेकिन करिए आपसे लास्ट दिन तो मिली करेंगे बेचारे फेयरवेल से भी चले गए। अब आई गई मोहम्मद फेयरवेल तो बनती है उनकी, चाहे लोग कम ही क्यों करेंगे। अभी तो आप हैं, आप सभी लोगों को लेकर उन लोगों के लिए एसएम जैन के बच्चे हैं जो बिल्कुल के हैं, उनको मिलेगी फेयरवेल तो कर ही लेंगे, आप बस में ही कर देंगे। 30-35 लोगों का फेयरवेल तो हो ही सकता है, बढ़िया हो। पर ये सांत्वना देनी पड़ेगी उन्हें, मानेंगे नहीं, मतलब विश्वास था निभाव की होगी। जाने के बाद कौन करता है, हम करेंगे। ठीक है, इस अप्रैल के लास्ट में ही, मई के फर्स्ट वीक में करेंगे। थ्योरम ऐसा है एवरी, हाँ आप पढ़ रहे थे रंजन जी, आप शाबाश। एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ओके, बोल दिया आपने। रंजन जी ने कहा एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। वैसे ये एग्जांपल आज के जमाने की साइकिलों में फिट होता है, पहले भी होता था। छोटे बच्चों की साइकिल आते हैं, नट सब खोल ले, गड्डी ऊपर खींची तो 12 इंच की 14 इंच हो जाती है, 14 इंच की 16 इंच हो जाती है, होती नहीं, वो खींच के करती और ऊपर ले तो बेटा और लंबा होकर जाता हूँ। तो साइकिल के छोटे छोटे हिस्से भी कर रहे हैं, तो साइकिल तो चली रही है। तो फिलहाल कहानी इसकी कुछ वैसी है कि ग्रुप है जो कि साइक्लिक है। मतलब ये कहना क्या चाहता है, यहां पर ये कहना चाहता है G इज अ साइक्लिक प्लस ग्रुप। ग्रुप तो पता ही क्या होता है, साइक्लिक का मतलब है किसी एलिमेंट के द्वारा जनरेट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है G जो है हमने मान लिया कि A के द्वारा जनरेट हो रहा है और सारे एलिमेंट A की पावर की फॉर्म में होंगे या नहीं। अब ये कहता है सर H जो है ना उसका सबसेट है और H जो है सबग्रुप है। भाई सबसेट है, सबग्रुप है, सबसेट तो होगा ही होगा, लेकिन सबसेट है सबग्रुप नहीं होगा। सबग्रुप है तो सबसेट होगा ही होगा। ओके, H इज अ सबग्रुप ऑफ G। ये कहानी आपस में टिक नहीं, खाली इतना होना काफी नहीं है सबग्रुप होने के लिए, ये बात आप भी जानते हैं। ठीक, हमने कहा है सबसेट है और सबग्रुप भी है। ओके, ये गिवन हमें सर शो करना है कि भाई साहब H जो है ना वो भी साइक्लिक है, मतलब किसी एक एलिमेंट के द्वारा H के सारे एलिमेंटों को दिखाया जा सकता है, H सारे एलिमेंटों को व्यक्त किया जा सकता है। ये हमें प्रूफ करना है। हमने क्या किया, मान लिया A की पावर M के द्वारा जनरेट हो रहा है, तो ऐसी होना चाहिए ना या नहीं होना चाहिए, है ना? ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसे वेरीफाई कैसे करें? हमने क्या करा, हमने ले लिया T जो कि M³ प्लस R है। मतलब कहने का मेरा मतलब है T M से बड़ी वैल्यू। हमें साबित करना है कि M का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ क्या ले लिया, रिमाइंडर R ले लिया, और जाहिर सी बात है R जो होगा वो लेस देन M होगा। यहाँ इस प्रकार का अब हम गए A की पावर T पर,
ए की पावर एम क्यू प्लस आर पे, ए की पावर एम क्यू पर, अगेन ए की पावर आर पे, और जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू आइडेंटिटी, तो कितना बचेगा, और आर जो है देखो एम से छोटा है, मतलब अगर हम एम से बड़ी पावर भी ले लें तो घूम फिर के वो उसी के अंदर कंटेन करेगा। लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात ये हो रही है कि ए की पावर टी क्या लाई कर, मतलब ए की पावर आर जो आया है वो लाई करेगा एच में, आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि एम का जब मल्टीपल लेते हैं ना, जैसे मान लो 3 है तो 6, 9, 12 ऐसे होता है। लेकिन सर कहीं पर भी दिखेगा नहीं आपको 1, ए की पावर 3 की पावर में तो दिखेंगे, लेकिन उससे छोटी पावर में कोई भी, मतलब वो अलग बात है कि सॉल्व करके वो निकल जाए उसके बराबर, वो कहानी नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ यहाँ रिप्रेजेंटेशन देखो, तो ए की पावर 3 है या 6 है या 9 है या 12 है, लेकिन 3 से कम पावर तो कोई नहीं दिख रही, तो आर जो है वो 3 से कम है। इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब आर बराबर कितना 0, और आर बराबर 0 का मतलब टी बराबर कितना एम क्यू। इसका मतलब है जो भी एलिमेंट है वो ए की पावर एम के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है, इसका मतलब वाकई में ए की पावर एम जनरेटर है, इसका मतलब एच क्या है अपने आप में साइक्लिक, दैट्स ऑल। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जी के अंदर अगर एलिमेंट ए की पावर में है तो एच के अंदर भी तो एलिमेंट ए की पावर में ही होंगे, क्योंकि एच तो उसी का सबसेट है। तो बस देखो अब पढ़ो फिर, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। सपोज G बराबर A इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A। पहला पैराग्राफ चाहो तो छोड़ दो, चाहो तो लिख देना। अगर H बराबर G या E है तो नथिंग टू प्रूव, जब G के बराबर ही है तो साइक्लिक तो अपने आप ही होंगे, और E के बराबर है तो भी छोड़ दो। अब इसके अलावा सोचो, लेट H बी अ प्रॉपर सब ग्रुप, मतलब ना G है ना E है, प्रॉपर सब ग्रुप है, तो H के अंदर भी वैसे ही एलिमेंट होंगे जैसे G के अंदर है, सारे तो नहीं होंगे लेकिन वैसे ही होंगे। तो हमने कहा अब देखो ये वाला पैराग्राफ लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन लिखना चाहो तो लिख लो। वो कह रहा है सर कि a की पावर s जो है वो h में है, तो a की पावर माइनस भी h में होगी। कोई कहे सर माइनस नहीं होने की, मैंने पहले भी कहा था माइनस नहीं है, इनवर्स है, ठीक है ना। हाँ, अब हमने कहा इस पैराग्राफ को चाहो तो छोड़ या देखो अगले पैराग्राफ में आओ। लेट m बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, a की पावर m बिलोंग टू h। प्रूफ करना है कि h जो है a की पावर m के द्वारा जनरेट होता है। तो हमने क्या किया, एक लिया a की पावर t जो कि m से बहुत बड़ा है, t बराबर लिया हमने m क्यू प्लस r। ध्यान देना कैसे कैसे प्रूफ किया है, नोट्स में ऐसे किया है प्रूफ। a की पावर t बिलोंग टू h, a की पावर m h में लाई करता है, तो a की पावर m की पावर भी h में लाई करेगी। जाहिर सी बात है क्लोजर प्रॉपर्टीज, a की पावर m क्यू लाई करता है तो a की पावर माइनस m क्यू भी h में लाई करेगा, और a की पावर t भी h में है, a की पावर माइनस m क्यू भी h में है, तो इनका मल्टीप्लाई तो किस में लाई करेगा, h में, और t माइनस m क्यू किसके बराबर है, तो t बराबर m क्यू प्लस r होगा, तो t माइनस m क्यू किसके बराबर होगा, फिर वही लाइन लिख दोगे, नॉट पॉसिबल, r बराबर 0, t बराबर m क्यू, हैंस प्रूफ। देख लो नेक्स्ट पेज पे यही ड्रामा किया है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रूफ करना है, सो करना है, आगे कुछ नहीं करना आपको इसमें नोट्स में से। फिर भी ये सवाल मेरे लिए कर लीजिएगा, सो दैट एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन 6 मस्ट बी। मैं समझा भी चुका था, और देखो यहां मैंने पूरा सॉल्व भी कर दिया, कर लोगे। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर इन अ साइक्लिक ग्रुप, देखो मैंने यहाँ ये फाई के जरिए ईलर फंक्शन सिखाया था मैंने आपको, ठीक है ना। ईलर फंक्शन के जरिए मैंने हर एलिमेंट का ऑर्डर निकालने का तरीका, प्रॉपर्टी, एग्जांपल दिए। ये सिर्फ और सिर्फ दिए उनके लिए जिन्होंने भविष्य में कभी एमएससी का एंट्रेंस देना है, ठीक है। इसके आगे जाओगे U49, देखो एक सवाल देखो बड़ा गजब, बस लास्ट सवाल है, चलते हैं फिर खत्म करते हैं आज का दिन आपका। बिठा दूं, कल सभी को कोसेट की फोटोकॉपी लानी है सर, कोसेट रेडी रहने चाहिए, कोसेट खत्म करें फटाफट, संडे भी आएंगे हम, और कोसेट के बाद फिर हम नॉर्मल और उस पर चले जाएंगे, हो जाएगा, टेंशन मत लो। तुमने याद दिला दिया तो
10 मई से पहले कर देंगे। कोर्स की टेंशन बिल्कुल ना लें। हाँ ये है जरूर कि आपको कोई बहुत जरूरी काम पे जाना है तो देखो चले जा सकते हो भाई। G20 का सम्मेलन भी है, अगर व्यवस्थाएं भी देखनी है। अब मोदी ने कह रखा है कुछ एरिया भी संभालना है, कुछ मैंने संभालना है, तो भाई मोदी जी और के कहने पर सारा प्रतिनिधि मंडल करना पड़ा है। आप तो उनके खास आदमी हो, जल्दी तब बात है। एक सवाल है सर रंजन जी, 4 8 12 6 4 8 12 16 सॉरी, और विद रिस्पेक्ट टू 20, तो गौर करें इसे कोई भी U20 नहीं मानेगा। ये तो अपने आप 4 एलिमेंट में अलग चीज है। अब गौर करें हमारे पास और आपके पास लिखा है सर 4 8 12 में इज दिस ग्रुप साइक्लिक और नॉट। पहली बात तो ये ग्रुप है, ये ग्रुप दे रखा है उसने जी सर ग्रुप। 4 चौके 16, 4 4 16, 32 20 से भाग देने पे 12, 12 चौके 48, 20 से भाग देने पे 8, और 16 चौके 64, 20 से भाग देने पे 4। तो मतलब भाई साहब ये पहला सवाल आया होगा आपकी जिंदगी में जिसमें पहला एलिमेंट आइडेंटिटी। इसीलिए तोता उड़, मैना उड़, सिंबाल उड़, अब नहीं तो ना उड़ाओ सबको, थोड़ा सा दिमाग के काम करना। यहाँ पर फिलहाल हमने मल्टीप्लाई करके लिखा और मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे 4 से मल्टीप्लाई किया। ओके आ जाओ जी बाहर। हरकतें देखो कहाँ दिख रही है। 8 को मल्टीप्लाई करो 32, 64, 12 8 96, 16 8 128, आनंद 4 में से भी एक है तो बताइए। 12 चौके 48, 12 8 96, 12 12 144, 12 16 बचा क्या? बहुत दिमाग क्या लगा, यहाँ लगाओ 4, यहाँ लगाओ 8, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। तो भाई साहब यही बनता है इसमें जो आइडेंटिटी है 16, देख रहा है? From 4th row and 4th column, it is clear that 16 is the identity element with respect to into 20. Confirm है? अरे ग्रुप तो पहले से है, उसने क्या कहा कि क्या ये साइक्लिंग होगा? तो कुछ नहीं करना सर। G का ऑर्डर कितना है सर? 16 का ऑर्डर कितना होगा सर? आइडेंटिटी है। अब देखो हर एलिमेंट को उसी एलिमेंट से कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 16 आ जाए। अब इस पर बन नहीं है तो 4 को 4 से सर 4 का ऑर्डर तो हो गए, 8 को 8 से 64 4 आएगा, 32 12 आएगा, 4 इससे 4 बचा, 8 चौके 32, 20 से भाग देने पे 12 बचा, और 12 8 96। तो सर जी 8 का ऑर्डर कितना है? 4 का ऑर्डर कितना है? 16 का ऑर्डर कितना है? अब एक बंदा और है 12, 12 12 144, कितना बचेगा? 4। फिर सर 12 चौके 48, 8, फिर सर 12 8 96, अब बचेगा 16। आइडेंटिटी 16। तो गौर करिएगा 12 का ऑर्डर में कितना है? तो दिख सकता है यहां पर ऑर्डर ऑफ 12, ऑर्डर ऑफ 8, ऑर्डर ऑफ G के बराबर है। इसका मतलब सर G इज, और मैंने क्या कहा था एलिमेंट और उसका इनवर्स हमेशा जनरेटर होते हैं। और ध्यान से देखो 12 और 8 को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी ही आएगा। थोड़ा अजीब लग रहा है 16 को आइडेंटिटी देखिए।
ये सवाल इसने लिखा आपके लिए, कुछ बेस होना चाहिए। वो किसा बेटा नहीं कि 1 ही होता है और 0 ही होता है। ये सवाल आपके सामने नोट्स में लिखा भी है, आप देख रहे हो। ठीक है, करिएगा। और कुछ करने की खास जरूरत है नहीं इसमें, इतना काम कर लीजिए आप तो काम करेंगे।